दोस्तों, आज विश्व की हर एक बड़ी एजेंसी, चाहे वो नासा हो, सीएनएसए हो या फिर हमारा इसरो, हर कोई एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और वो है चांद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये चंद्रमा कैसा है? आखिर चांद की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, पानी है या बर्फ, समुद्र है या नदियाँ? और चांद पर कदम रखने वाले इंसान को कैसा महसूस होता है? तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं चांद के सफर पर, जिसमें हम धरती से निकलकर चांद की पूरी दुनिया की सैर करेंगे। वही दुनिया जिसे लोग लाखों सालों से सिर्फ आसमान में देखते आए हैं। तो दोस्तों, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। दरअसल धरती से चांद की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, रॉकेट की स्पीड इतनी तेज होती है कि चांद तक पहुंचने का सबसे कम रिकॉर्ड सिर्फ 4 दिन का है। तो फिर आप कल्पना कीजिए कि आप उस स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं, तो आप 4 दिन तक लगातार अंतरिक्ष में सफर करने के बाद चांद तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, चांद पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो है चांद की जमीन। और चांद की जमीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। और जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, चांद धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। और हम जैसे ही चांद पर कदम रखेंगे, तभी हमें ये महसूस होगा कि हम एक अनोखे ग्रह पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन नहीं है, हवा नहीं, आवाज नहीं है। वहां है तो सिर्फ सन्नाटा और अनंत अंधेरा। जी हाँ दोस्तों, चांद की जमीन पर धरती की तरह कोई घास नहीं होती, कोई नदियां नहीं और ना ही कोई पेड़। यहाँ बस हर तरफ विशाल गड्ढे, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। और ये गड्ढे करोड़ों साल से आसमान से गिरते उल्कापिंड के टकराने की वजह से बने हैं। क्योंकि दोस्तों, चांद के पास अपनी रक्षा के लिए कोई वायुमंडल ही नहीं है। और जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, अचानक आपको महसूस होगा कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चांद पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है। इसलिए ही धरती पर जो इंसान 60 किलो का है, वही इंसान चांद पर जाकर मात्र 10 किलो का रह जाएगा, जो धरती से लगभग 6 गुना कम है। और इसलिए ही जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे, तो वे हवा में उछलते दिखाई देते थे। लेकिन दोस्तों, चांद पर चलना बेहद मुश्किल है, परंतु उछलना आसान। और अगर आप चांद पर खड़े होकर ऊपर आसमान में देखेंगे, तो आपको हमारी खूबसूरत धरती नजर आएगी, गोल, नीली और अपने अक्ष पर घूमती हुई। लेकिन दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि चांद पर खड़े होकर धरती हमेशा एक ही जगह नजर आती है। यानी सालों साल भी आप आकाश में देखेंगे तो धरती अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और यह नजारा सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको चांद पर इंसानों के द्वारा छोड़ा गया ढेर सारा कचरा दिखेगा, टूटे हुए स्पेस मशीन, बैग और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों का छोड़ा हुआ मलमूत्र भी यहीं पड़ा है। क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, इसलिए ये चीज खराब भी नहीं होती। इसके अलावा वैज्ञानिक के अनुसार इंसानों द्वारा छोड़ा गया कचरा इतना ज्यादा है कि इससे 5 ट्रक भर सकते हैं। दोस्तों, सोचना ही इतना अजीब है कि हम धरती को तो गंदा करते ही हैं, लेकिन चांद को भी नहीं छोड़ रहे। इसके अलावा चांद पर रहना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि यहाँ हर समय इतना खतरा बना रहता है कि एक झटके में इंसान की जान भी जा सकती है। क्योंकि चांद के पास वायुमंडल नहीं है, इसलिए कोई भी उल्कापिंड आकर सीधा टकरा सकता है। यानी कि आप चांद पर खड़े हो और कभी भी एक पत्थर अंतरिक्ष से गिरकर आपके ऊपर आ सकता है। और यही कारण है कि चांद की सतह पर लाखों गड्ढे बन चुके हैं। और जिन काले धब्बों को हम धरती से देखते हैं, वे वास्तव में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जहाँ तक सूर्य की रोशनी ठीक से नहीं पहुँचती। लेकिन दोस्तों, चांद पर खड़े होकर आप यह बात जरूर नोटिस करेंगे कि जब हम धरती से आसमान को देखते हैं, तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन जब हम चांद पर खड़े होकर आसमान की ओर देखेंगे, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ आसमान काला ही नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह आप धरती पर एक दूसरे से बात कर पाते हैं, लेकिन चांद पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं, तो हमारे शब्द हवा के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। लेकिन चांद के पास हवा ही नहीं है, इसलिए वहाँ चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। हालांकि स्पेस सूट के अंदर आपको हवा दी जाती है, इसलिए माइक्रोफोन के जरिए एस्ट्रोनॉट आपस में बात कर पाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं चांद के दिन और रात की। दरअसल चांद अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। और इसलिए ही चांद पर दिन और रात काफी लंबे होते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर एक दिन लगभग 14 दिन का होता है और रात भी 14 दिन की। और अगर तापमान की बात करें, तो दिन में यहाँ पर तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में -130 डिग्री तक। यानी यहाँ की गर्मी आपको जला देगी और ठंड इतनी होती है कि जमा देगी। और इसलिए ही इंसानों का चांद पर टिक पाना
लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों एक और बात जो आपको चौंकाने वाली है कि चांद कभी भी खुद से नहीं चमकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वो सूरज की रोशनी के जरिए ही रिफ्लेक्ट करता है। और अगर सूरज की रोशनी ना हो तो चांद हमेशा के लिए काला पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये था चांद का अब तक का सबसे डरावना सफर। और अगर आपको चांद का ये अनुभव पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि चांद का कौन सा तथ्य आपको सबसे चौंकाने वाला लगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।